एक बड़ी सुंदर सा बात आती है। हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो। जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि। कोई पूर्व का हमारा अच्छा कर्म होता है तो हम अच्छे कर्म की ओर चले जाते हैं। हमारा श्रेष्ठ कर्म ही हमको अच्छी जगह लेकर जाता है। अभी कथा में कहा कि यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी की आराधना कर रहे हो, भगवान शंकर की साधना कर रहे हो, मानव देह पाकर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारा पूर्व का कर्म बहुत अच्छा था, जो हम अच्छी जगह पर पहुंच गए, अच्छा कर्म हुआ। ये मानव शरीर में, मनुष्य के देह में आना और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवत भजन करना, ये बहुत कठिन है। जैसे अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, अच्छा कहना पड़ता है, पर बुरी बात, बुरी संगत, बुरे विचार हमें सिखाना नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं। बच्चों को गाली सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाते हैं। जितने मदिरा पीने वाले हैं
नशा करने वाले हैं, इनको किसी ने मदिरा पीना सिखाया नहीं, ये अपने आप सीख गए। जुआ खेलने वाला, वैश्यवृत्ति करने वाला, मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला अपने आप गलत जगह पर पहुंच जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा किसी को ज्ञान देना पड़ता है, पर बुरी संगत की ओर, बुरे विचारों की ओर, बुरे मार्ग की ओर व्यक्ति स्वतः ही चला जाता है, स्वयं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप किसी को अच्छा मार्ग बता रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिससे तुम अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो। पूर्व का यदि बेकार कर्म होता तो हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर नहीं जाता। अच्छी कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, इज्जत मिल गई, लोग आपको सम्मान देते हैं, तो समझ लेना ये हमारे आज का कर्म नहीं है। आज तो हमने करा क्या, केवल मानव देह धारण कर कर जो करना था करा, पर हमारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म था जिसके कारण बस हमको राजसी सिंहासन भी मिला, कुर्सी भी मिली, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली और यश भी मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें परमात्मा के करीब लेकर आ जाता है। कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमको अच्छी जगह पर लेकर चले जाता है। पर जहाँ हमारे पूर्व का कर्म यदि हमारा बेकार होगा तो वह हमको बेकार जगह पर लेकर जाए। तो अब बेकार जगह पर पहुंच तो गए, तो फिर करें क्या? बेकार जगह पर पहुंच गए तो फिर करा क्या जाए? तो कहा एक काम करो, यदि बेकार कर्म हाथ से हो रहा है, बेकार जगह तक हम पहुंच गए हैं और हम कुछ बुरा कर रहे हैं, तो एक निवेदन है, फिर शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे बेकार कर्मों को काटते काटते तुम्हें अच्छे कर्म की ओर जोड़ना प्रारंभ कर देना, सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण रखिएगा, केवल एक गुरु, एक माँ, एक पिता और एक वो मेरा देव अधिदेव महादेव चाहता है कि आप अच्छे बनो, पर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये कुछ करे, पर इतना ना करे ये मेरे से आगे निकल जाए। दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि ये अच्छा करे, पर इतना अच्छा ना कर जाए कि ये मुझसे आगे निकल जाए। पर शिव पुराण कहती है, जो भगवान शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, दृढ़ता धारण कर कर अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है, जो अपने कार्य में हमेशा मन लगा रहता है, फिर उसको दुनिया हाथों पर तो रखती ही है, साथ में अपनी नेत्र की पलक पर भी उसको धारण करती है और उसको उन्नति की ओर लेकर चली जाती है। कोई कर्म अगर अच्छा कर रहे हैं
फिर उसके लिए कोई विचार नहीं करना। चोरी करने जाओ तो 5 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। गलत मार्ग की ओर जा रहे हो, मदिरापान के लिए जा रहे हो, वैश्यावृत्ति के लिए जा रहे हो, मांसाहार के लिए जा रहे हो, जुए के लिए जा रहे हो, तो 50 बार विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। पर यदि अपने क्षेत्र में कभी भगवान का भजन हो रहा हो, शिव पुराण हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से अपने गांव तक पहुंची है, तो पहले काम छोड़कर सबसे पहले कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिवजी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस टंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ हो जाता है। नंदीश्वर शिव ओघड़दानी है। और जो जैसी 17 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने।